हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया ना, मैं समझ जाऊंगा उसको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए और परसेंटेज भी समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स तो लग ही रहे हैं, उसके साथ साथ परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। जिसको फ्रैक्शंस नहीं याद उनको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फ्रैक्शंस रटे होने चाहिए, दिमाग में सेट होने चाहिए। परसेंटेज वाली क्लासेस जाके पढ़ो और फ्रैक्शन रट के आओ, अपने टेबल के सामने लगा लो ताकि देखो और बार बार देखो और दिमाग में सेट हो जाए। देखो वही लगाएंगे, MDHE अपॉन W इज इक्वल टू MDHE अपॉन W। 20 men can make 400 twice in 30 days working 6 hours a day. Another group of 15 men can make 50% more twice if their per day work is 33 whole 1 by 3% more than first group. Efficiency of first group is 50% more than that of second group. Find the number of days of group 2. 20 आदमी 400 खिलौने 30 दिन में बना सकते हैं अगर 6 घंटे काम करें। दूसरे ग्रुप के 15 आदमियों को उनसे 50% ज्यादा खिलौने बनाने हैं और उनका रोज काम करने का जो समय है वो उनसे 33 सही 1/30% ज्यादा है। और जो पहले ग्रुप की आदमियों की कुशलता है वो दूसरे ग्रुप के आदमियों की कुशलता से 50% ज्यादा है। तो बताओ कितने दिन लगेंगे दूसरे ग्रुप को। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स तो वही है, बहुत सारी चीजें हैं, परसेंटेज की भी और अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। देखो क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे अनदर ग्रुप ऑफ 15 मैन कैन मेक इट। इसमें ये सबसे पहले तो देखो 50% खिलौने ज्यादा बना पा रहा है 400 से, वही लगेगा। देखो फ्रैक्शन वाला खेल है सारा, 1/2 फ्रैक्शन पता होंगे तो कर सकते हो सारा खेल। मतलब जो पहले ग्रुप था वो अगर 400 खिलौने बना रहा था तो दूसरा ग्रुप उससे 50% ज्यादा बनाएगा, यानी कि 600 खिलौने बनाएगा। ये चीज हो गई। अब देखो वो कह रहा है कि जो दूसरे ग्रुप का पर डे टाइम है वो 33 होल 1/3% मोर है सेकंड ग्रुप से। फ्रैक्शन पता होगा तभी तो कर पाओगे। 1/3 फ्रैक्शन होता है, 1/3 फ्रैक्शन होता है, मतलब कि 3 से 4 करना पड़ेगा, 3 से 4 करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे 3 नहीं है, वहां पे 6 है, तो वहां पे 6 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, खत्म बात। तो मतलब जो पहले हैं, पहले ग्रुप के 6 आवर्स हैं और सेकंड ग्रुप के 8 आवर्स हो गए। देखो जिनको ये फ्रैक्शन नहीं पता उनको दिक्कत आने वाली है। 33 होल 1/3% ज्यादा, मतलब कि 3 से 4 करने पड़ेंगे। 3 से 4 कर रहे हैं, वहां 3 नहीं है वहां 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है तो हमने ये भी 2 गुना कर दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि जो पहले ग्रुप के लोगों की एफिशिएंसी है वो 50% ज्यादा है। फिर वही बात, 50% का मतलब 1/2 फ्रैक्शन है, मतलब अगर दूसरे ग्रुप की 2 है तो पहले ग्रुप की 3 होगी। ठीक है, मतलब पहले ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो 3 हो गई और दूसरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो 2 हो गई। अगर यहां तक कर लिया तो आपका सवाल खत्म हो गया आपसे सवाल सॉल्व। लेकिन ये करने के लिए फ्रैक्शंस पता होने जरूरी है ना, वो पूरे मैथ्स में यूज होंगे। अब शुरू कर देते हैं। MDHE अपॉन W, मतलब M पहले के 20 हैं, फिर D डेज दे रखे हैं 30, H आवर्स दे रखे हैं कितने 6, और एफिशिएंसी अभी हमने निकाल ली 3, और W मतलब वर्क, मतलब कितने खिलौने 400 खिलौने, इज इक्वल टू दूसरा ग्रुप देखते हैं। दूसरे ग्रुप में 15 हैं आदमी, गुना कितने दिन तो हमें निकालने हैं, कितने घंटे हमने यहाँ निकाल लिए, पहले के 6 थे तो दूसरे के 8 आ गए थे, गुना एफिशिएंसी हमने यहाँ निकाल रखी है, एफिशिएंसी 2 है, अपॉन में कितने वर्क मतलब खिलौने हमने निकाल रखे हैं 600 खिलौने। बस खत्म आपका सवाल, काटा पीटी कर दो। 2 0 यहाँ है, 2 0 से कट गया, ये 4 है, ये 5 आ गया, ये 5 और 3 15 है तो ये 15 कट गया आपका। अब ये 2 से अगर हम काटें तो ये 2 कटता है और ये 3 हो गया यहाँ नीचे। अब अगर हम दोबारा 2 से काटें तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब अगर दोबारा 2 से काटें तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, 15 गुना 3 वो 2 नीचे आ जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू डेज, यानी कि 135 अपॉन में 2 आंसर आ गया। 135 अपॉन 2 डेज लगेंगे, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा बताता हूँ एक बार फटाफट आपको। सबसे पहले तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया था, MDHE अपॉन W इज इक्वल टू MDHE अपॉन W, वो लगाना है। अब क्या फाइंड करना है, देखो खिलौने दे रखे हैं 400, दूसरे ग्रुप में खिलौने दे रखे हैं 50% ज्यादा, तो 1/2 फ्रैक्शन होता है, 2 से 3 करेंगे, 400 हो गया, 600 हो गया। अब क्या रखा है कि टाइम का दे रखा है कि पर डे टाइम जो है पहले ग्रुप से 33 होल बाय 3% ज्यादा है दूसरे ग्रुप का, तो 3 से 4 हो गया, 6 से 8 हो गया, पहले ग्रुप का 6 दूसरे का 8। अब कह रहा है कि जो एफिशिएंसी है वो 50% ज्यादा है, यानी कि 2 से 3, तो पहले ग्रुप की 3 है दूसरे ग्रुप की 2 है, वो सब इसमें लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 100 men टू फिनिश वर्क इन 40 days. आफ्टर 35 days he had employed 50 extra men to finish work on time. If he does not increase 50 men, how many days will the work delay? मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने 100 आदमियों को रखा किसी काम को खत्म करने के लिए और वो चाह रहा है कि वो काम 40 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन 35 दिन के बाद उसे 50 आदमी और बढ़ाने पड़े. 50 आदमी और बढ़ा दिए मतलब 100 से 150 कर दिए ताकि काम समय पर खत्म हो सके, और काम समय पर खत्म हो गया. अगर वो ये 50 आदमी नहीं बढ़ाता तो उसका काम कितने दिन डिले होता, यही बताना है हमें. क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही लगा देना. MDHE/W इज इक्वल टू MDHE/W. अब इसमें क्या है, इसमें M है और D है, इसमें ना तो H है ना तो E है ना तो W है, W बराबर ही है, तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा. देखो क्या था, याद करो, आपको बताया था MDHE/W इज इक्वल टू MDHE/W कर देंगे. अब ये कह रहा है कि 35 दिन तक तो 100 आदमियों ने काम किया था, लेकिन 35 दिन के बाद 50 आदमी बढ़ गए थे, मतलब कि 150 आदमियों ने काम किया था और काम खत्म हो गया समय पर. समय पर खत्म हुआ मतलब कि 40 दिन में खत्म हो गया था टोटल. तो 35 दिन के बाद 5 दिन लगे होंगे, और कितने लोगों ने काम किया उन 5 दिन के लिए, 100 जमा 50 150, यही होगा ना, क्योंकि 100 आदमी तो शुरू में ही थे, बाद में 50 आदमी बढ़ गए, मतलब 100 से 50 बढ़ के 150 आदमी हो गए, और इन 150 आदमी ने सिर्फ 5 दिन काम किया, क्योंकि 35 दिन तक तो काम हो चुका था, उसके बाद उन्होंने 35 से 40 5 दिन काम किया. तो मतलब 150 लोगों ने जो काम 5 दिन में किया, वो काम अगर ये 150 ना होते 100 होते, मतलब उसने 50 ना बढ़ाए होते, तो वो 100 लोग कितने दिन में करते. ठीक है, समझ रहे हो ना. देखो 150 लोग हमने यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि 100 लोग तो पहले ही थे, 35 दिन के बाद 5 लोग बढ़ गए थे, 50 लोग बढ़ गए थे, तो 150 हो गए. और यहाँ 5 दिन क्यों लिखे, 5 दिन इसलिए लिखे क्योंकि 35 दिन तो काम कर चुके थे. इन 150 लोगों ने तो सिर्फ 5 ही दिन काम किया ना, 35 से 40 के बीच. तो 150 लोगों ने जो काम 5 दिन में किया, वो काम अगर वो 50 नहीं बढ़े होते तो 100 लोग कितने दिन में करते. काटा पीटी कर दो भाई, ये कट के 20 हो गया, ये कट के 7.5 हो गया. इसका मतलब ये जो 150 लोगों ने जो काम 5 दिन में किया, वही काम 100 लोग 7.5 दिन में करते. तो मतलब कितने टोटल दिन हो जाते, 35 दिन तो पहले कर चुके थे वो काम, और 7.5 दिन और हो जाते, यानी कि 42.5 दिन हो जाते. लेकिन काम हमें खत्म चाहिए था 40 दिन में, तो कितने दिन फालतू लगते, 2.5 दिन फालतू लगते. खत्म हो गया आपका सवाल. देखो दोबारा एक बार बता देता हूँ. 100 लोगों ने शुरू किया था काम, 35 दिन तक तो 100 नहीं किया, लेकिन अब 40 दिन में खत्म करना था, उनको लग रहा था खत्म नहीं होगा, तो उन्होंने 50 लोग बढ़ा दिए, मतलब कि 150 लोग कर दिए. तो अब जो 150 लोग हैं उन्होंने 5 दिन ही तो काम किया ना, 35 से 40 दिन, वो मैंने लिख दिया कि 150 लोगों ने जो काम 5 दिन में किया, वो काम अगर वो 50 लोग नहीं बढ़े होते, मतलब 100 ही लोग रहते, तो वो कितने में करते, वो हमारा निकल गया 7.5. तो 35 दिन तो पहले ही काम कर चुके थे 100 लोग, 7.5 दिन और लगते, मतलब 42.5 दिन लगते, लेकिन हमें करना था 40 दिन में, तो 2.5 दिन डिले होता. खत्म हो गया सवाल. अब जिन जिन लोगों को डाउट्स आते हैं, जो डाउट्स आते हैं ना, मेरा एक इंस्टाग्राम पे मास्टर जी का ही इंस्टाग्राम पे वो हैंडल है, आप उस पर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वहां भेजो, और उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. आप लोग मेरे पर्सनल आईडी पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ पे मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा. तो आप जो मेरा मास्टर जी का इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहाँ पे भेजो, उस आईडी पे भेजो, आपको सबको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और सबका जो भी डाउट होगा, सबका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो आप दोनों को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर लेना, और वहाँ भेजते रहना डाउट. तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. A contractor employed 30 men to finish work in 38 days. After 25 days, he had to employ 5 extra men and finish the work 1 day before. If he had not increased the men, how many days will the work delay? ये क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार ने 30 आदमियों को रखा और ये सोच के रखा कि वो उस काम को 38 दिन में ख़त्म कर देंगे. अब 25 दिन के बाद उसको 5 आदमी एक्स्ट्रा रखने पड़े ताकि वो काम 1 दिन पहले ख़त्म हो जाए. मतलब उसने 30 आदमियों को रखा था ये सोच के कि 38 दिन में काम खत्म हो जाए, लेकिन 25 दिन के बाद उसको 5 आदमी फालतू रखने पड़े, और जब 5 आदमी फालतू रखे तो काम 1 दिन पहले खत्म हो गया, मतलब काम 38 दिन की जगह 37 दिन में खत्म हो गया. अब ये बताओ, अगर उसने वो 5 आदमी फालतू नहीं रखे होते तो काम कितने दिन डिले होता. बस पहले जैसा ही तो है, सेम, थोड़ा सा चेंज है, बस देखो क्या करेंगे. अब 25 दिन के बाद उसने 5 आदमी रखे, मतलब 5 आदमी बढ़ के कितने आदमी हो गए होंगे, 30 जमा 5 35 आदमी हो गए होंगे. ठीक है, अब उन 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 25 से 38 तो 13 दिन है, लेकिन इस बार उसने काम 1 दिन पहले खत्म कर दिया, मतलब 37 दिन में कर दिया, मतलब कि 12 दिन काम किया.
समझ गए ना। देखो 30 आदमी तो पहले ही थे, 30 आदमी के बाद 5 आदमी बढ़ गए, 5 आदमी बढ़ गए मतलब कि 35 आदमी हो गए। अब इन 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 25 दिन के बाद 13 दिन रहते हैं 38 दिन में। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई एक दिन पहले ही खत्म हो गया, मतलब 37 दिन में खत्म हो गया, मतलब 12 दिन काम किया। इसका मतलब 35 आदमियों ने जो काम 12 दिन में किया वो काम, अगर ये 5 आदमी नहीं बड़े होते तो आदमी 30 ही रहते, वो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, खत्म सवाल। 35 आदमियों ने जो काम 12 दिन में किया वो काम 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। यहाँ 35 इसलिए लिखा क्योंकि 30 में 5 बढ़ के 35 हो गए थे, और यहाँ 12 इसलिए लिखा क्योंकि 25 दिन से 38 दिन तक 13 दिन होते हैं, लेकिन उसने एक दिन पहले काम खत्म कर दिया तो 12 हो गया। अब काटा पीटी करो, ये 6 से कट के 2 आ गया, 6 से कट के 5 आ गया, ये 7 आ गया, मतलब कि 14 दिन में करते हैं वो काम खत्म। 14 दिन में करते वो काम खत्म, मतलब 25 दिन तो वो पहले काम कर चुके हैं, जमा 14 मतलब कि वो 39 दिन में काम खत्म करते। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि 38 दिन में काम खत्म करना है, तो कितने दिन डिले हुआ, एक दिन ही तो डिले हुआ ना। आपका आंसर आ गया एक दिन, खत्म हो गया आपका सवाल। ये सेम से क्वेश्चन देके स्किप मत कर देना, ये मत सोचना कि सेम ही तो क्वेश्चन है, सब में कॉन्ट्रैक्टर है। सेम नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग हैं, सबका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग है। मैं कोई भी 2 क्वेश्चन सेम नहीं करवाऊंगा, मैं हर क्वेश्चन अलग करवाऊंगा आपको, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और ज्यादा से ज्यादा टाइप्स पहुंचा पाऊं मैं आप तक। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ वर्क इन 90 days एंड एम्प्लॉयड 60 men on it. After 60 days, he found 3/4 work was complete. How many men should he free to complete the work on time? इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, how many men should he free to complete the work? ये क्वेश्चन कह रहा है ठेकेदार है, उस ठेकेदार ने एक काम करने का लिया ठेका, और ठेका ऐसे लिया कि उस काम को 90 दिन में खत्म करना है उसने। अब वो क्या करता है, वो शुरू में 60 आदमियों को लगा देता है उस काम पे, फिर 60 दिन के बाद वो देखता है कि यार मेरा 3/4 काम तो खत्म हो ही गया 60 दिन में ही, तो अब जो बाकी का बचा हुआ काम है वो मेरे को बाकी के बचे हुए दिन में खत्म करना है। तो वो कुछ आदमियों को उस काम से हटा देता है, कहता है कि यार तो फालतू आदमी है, इनको हटाओ यहाँ से। अब हमें ये बताना है कि कितने आदमियों को हटाता है। ये हमारा रामबाण हमारे पास है ही, MDHE/W आपको बता ही रखा है, हर क्वेश्चन में वही लग रहा है। देखो क्या है, सबसे पहले कितने आदमी हैं, 60 आदमी हैं। उन आदमियों ने कितने दिन तक काम किया, 60 दिन तक काम किया ना शुरू में, क्योंकि 60 दिन में उसको पता चल गया कि 3/4 काम हो गया, तो बाद में कुछ आदमियों को हटा देगा वो। तो 60 आदमियों ने 60 दिन तक काम किया। ये M हो गया, ये D हो गया। H और E इसमें दे नहीं रखी ना, इसमें आर्स की कोई बात है ना इसमें एफिशिएंसी की कोई बात नहीं है, तो छोड़ो उसको, M लिख दिया, D लिख दिया। अब यहाँ W भी लिखना पड़ेगा क्योंकि W अलग है, W है 3/4, 3/4 काम अब तक हो चुका है। 60 आदमी है, 60 M है, 60 दिन है, 60 D है, और 3/4 काम हो चुका है क्योंकि 60 आदमियों ने काम किया था, शुरू में 60 आदमी लगे थे और 60 दिन तक किया था, और 3/4 काम हो गया था। अब वो कह रहा है कि कितने आदमियों को फ्री किया, तो निकालेंगे कितने आदमी बचे, कितने आदमियों ने काम किया। अब इन आदमियों ने कितने दिन काम किया होगा, हमें काम को खत्म करना है 90 दिन में, लेकिन 60 दिन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो 30 दिन में खत्म करना है ना काम को। 90 दिन करना था, 60 दिन कर चुके हैं, 30 दिन खत्म करना है। अब कितना काम खत्म करना है, पूरे काम में से 3/4 काम तो हो गया, तो कितना रह गया, 1/4 काम रह गया। आपको मैंने बता रखा है ना, जब किसी भी पूरी चीज में से इसको हटाना हो तो दिस माइनस दिस कर देना। जैसे कोई भी एक पूरी चीज है, उस पूरी चीज में से इसको कम करना है, मतलब 1 में से इसको कम करना है, तो जो ये है ना इसमें से इसको घटाओ, 1 आ गया, 1 लिख दो ऊपर और नीचे 4 लिख दो। 1 - 3/4 होता है 1/4। पूरा काम था 3/4 हो चुका था, 1/4 करना है। अब क्या करेंगे, काटा पिट्टी करेंगे, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये कट के 2 आ गया, ये कट के 20 आ गया, यानी कि 40 रह गया। अब ये 40 क्या आपका आंसर है, 40 नहीं, ये गलती मत कर देना, 40 आपका आंसर नहीं है। 40 आदमी चाहिए 30 दिन में 1/4 काम को खत्म करने के लिए, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर ने तो पूछा कितने आदमियों को फ्री करे, अभी हमने निकाला है कि 40 आदमी चाहिए 1/4 काम को, बाकी मतलब जो बचा हुआ 1/4 काम था उसको बाकी के 30 दिन में खत्म करने के लिए। तो कितने आदमियों को फ्री किया, शुरू में 60 आदमी थे, बाद में उसको 40 आदमी चाहिए, तो मतलब उसने 20 आदमियों को फ्री कर दिया, खत्म हो गया, निकल गया आपका आंसर। देखो फिर से बता रहा हूं फटाफट, 60 आदमी थे, 60 दिन तक काम किया, शुरू में 3/4 काम खत्म कर दिया। अब बताओ कितने आदमी हैं, वो कितने दिन काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे, क्योंकि 90 दिन में काम खत्म करना था, 60 दिन काम कर चुके हैं, 3/4 काम हो चुका है, तो 1/4 काम बचा। अब निकल गया 40, ये 40 तो निकला कि अब 40 आदमी 30 दिन तक काम करेंगे तो 1/4 काम होगा, लेकिन हमें तो बताना था कि कितने आदमियों को उसने फ्री किया, तो उसने फ्री कर दिया 20 आदमियों को, क्योंकि शुरू में 60 आदमी थे, बाद में उसको 40 आदमी चाहिए, खत्म हो गया आपका सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार मेंस में आया है, इसको बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। और आप सब लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह रहे हो ना, मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, ऑलमोस्ट सारे पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन उठा के करवा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को तो जरूर बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी कैन डू द वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They start working together but C leave after working 3 days and B leave 4 days before completion of work. Find total time taken to complete the work. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों अगर अकेले उस काम को करते ना तो उस काम को ए 10 दिन में कर सकता था, बी 12 दिन में कर सकता था, सी 15 दिन में कर सकता था, लेकिन ये अकेले नहीं कर रहे। इन्होंने काम करना शुरू तो करा सबने एक साथ। सी ने काम छोड़ दिया 3 दिन करने के बाद और बी ने काम छोड़ा 4 दिन पहले खत्म होने से। मतलब सी ने तो शुरू के 3 दिन काम किया और बी ने ये नहीं पता कितने दिन काम किया, लेकिन ये पता है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब टोटल टाइम बता दो कितना समय लगा था इसको खत्म करने में। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ आप वही तरीका यूज करना एग्जाम में, क्योंकि वो सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ लोग और तरीके भी करवाते हैं, लेकिन वो तरीका ना सब क्वेश्चन पे नहीं लगता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा देखो करके कि वो तरीका क्यों नहीं लगता और क्वेश्चंस पे, और जो मैं तरीका करवाऊंगा वो बेस्ट तरीका है, सब क्वेश्चन में लगता है। देखो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट सबसे पहले तो ऐसे ही करेंगे कि ए है, बी है और सी है। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ये टाइम है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। स्टार्टिंग से जो करते आ रहे हैं वर्क आ जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी। एलसीएम हम क्या होगा 10, 12 और 15 का 60 होगा। 10 को 6 गुना, 12 को 5 गुना और 15 को 4 गुना, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो क्या देखना है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने काम करना, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी लीव आफ्टर वर्किंग 3 days। मतलब सी ने 3 दिन काम किया होगा, सी से 3 दिन काम करवा देते हैं। सी से हमने 3 दिन काम करवाया, सी की एफिशिएंसी 4 थी, 4 गुना 3 किया, मतलब कि 12 काम हमने करवा दिया अब तक सी से 3 दिन में। अब 60 में से 12 काम अगर हो गया तो कितना काम रह गया? 48 काम रह गया अब हमारा। ठीक है, ये हमारा काम रहता है। अब 48 काम करवाते हैं। अब वो कह रहा है कि बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब बी ने आखिरी के 4 दिन में काम तो नहीं किया होगा ना, तो इन आखिरी के 4 दिन में काम किसने किया होगा? जब ए बी और सी काम कर रहे हैं लेकिन बी ने आखिरी के 4 दिन में काम नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि ए और सी ने तो किया होगा ना आखिरी के 4 दिन में काम। सही कह रहा हूं ना? लेकिन अब देखो सी से तो हमने काम करवा दिया, मतलब सी ने जो 3 दिन काम करना था वो तो हम करवा चुके, तो अब बेचारा ए बच गया। तो मतलब जो आखिरी के 4 दिन है वो वहां पे हम ए से काम करवा देते हैं। ये आखिरी के 4 दिन हैं, यहाँ पे हमने ए से काम करवाया आखिरी के 4 दिनों में। अब ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 गुना 4 अगर हम करते हैं तो 24 है। मतलब 24 काम कर दिया ए ने आखिरी के 4 दिन में। अब हमारा 48 काम बचा था, तो इस 48 में से 24 भी हो चुका है, मतलब कि अब हमारा काम बच गया सिर्फ 24। अब ये 24 काम किसने किया होगा? बी की भी हमने कंडीशन पूरी कर दी कि बी आखिरी के 4 दिन काम नहीं कर रहा, ठीक है भाई, हमने हटा दिया। सी की भी हमने कंडीशन पूरी कर दी कि सी ने शुरू के 3 दिन काम किया था, हमने वो भी करवा दिया। तो अब ये जो 24 काम बचा, ये कौन कौन कर रहा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये काम एक तो ए कर रहा होगा और एक बी कर रहा होगा, ये दोनों मिलके कर रहे होंगे ये काम। देखो कैसे मिलके कर रहे होंगे, क्योंकि सी ने जो काम करना था वो तो हम करवा चुके हैं ना सी से ऑलरेडी, और बी ने जो आखिरी के कुछ दिन काम छोड़ा था वो भी चला गया, मतलब बाकी के दिन तो बी ने काम किया था ना, तो ए और बी ने किया होगा ये वाला काम मिलके। अब ए और बी से करवाओ 24 काम। ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितनी आएगी भाई? 6, 5 + 5 11 आएगी। 6 + 5 11 है ये ए और बी की एफिशिएंसी। अब ये 24 काम करना है और एफिशिएंसी 11 है, तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये आ जाएगा 2/11। ठीक है, अब यहां तक मैं एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ आना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे भी रह रहा है क्वेश्चन, आगे भी करेंगे, पहले यहां तक एक बार दोबारा समझ लो। ए बी सी लिया, ए को 10 दिन लग रहे थे, बी को 12, सी को 15। एलसीएम ले लिया 60, ये वर्क आ गया। एफिशिएंसी निकल गई 6, 5 और 4। क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने काम 7 करना शुरू किया, लेकिन सी ने शुरू में सिर्फ 3 दिन काम किया, तो ठीक है भाई सी से 3 दिन काम करवा दो। सी ने 4 × 3 12 दिन काम किया, 4 × 3 12 काम किया 3 दिन में। अब 60 में से, ये 60 काम था, 60 में से 12 काम हो गया, मतलब 48 रह गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आखिरी के 4 दिन में बी ने तो करा ही नहीं काम, बी ने तो छोड़ दिया था। अब जब बी ने आखिरी के 4 दिन में छोड़ दिया तो ए और सी तो बचे ना काम करने के लिए, लेकिन सी ने जो 3 दिन काम करना था वो तो हम करवा चुके हैं, तो सिर्फ अकेला ए बच गया। तो ए से हमने 4 दिन काम करवा दिया,
तो ए ने जब 4 दिन काम किया तो 24 काम कर दिया, तो 48 में से 24 गया, 24 बच गया। अब देखने की बात यह है कि जो बचा हुआ 24 काम है, ये 24 काम कौन करेगा? ये 24 काम ए तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ए का तो कहीं जिक्र है नहीं, मतलब ए ने तो पूरा ही काम किया है। और बी भी करेगा। बी इसलिए करेगा क्योंकि बी ने आखिरी के 4 दिन में काम नहीं किया ना, हमें तो ये पता आखिरी के 4 दिन में काम नहीं किया, बाकी के दिन तो बी ने काम किया है ना, तो हमने आखिरी के 4 दिन तो बी से करवाया नहीं काम, बाकी के दिन करवाना पड़ेगा बी से। लेकिन सी से नहीं करवाएंगे क्योंकि सी ने 3 दिन काम किया था, वो हम करवा चुके हैं। तो यहां से हमारे आ गया कि ए और बी की एफिशिएंसी 11 है, 24 काम था। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 2 होल 2/11, 2 सही 2/11, ये आ गया बाद में। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो अब आंसर कैसे निकालेंगे इसका, कि टोटल समय कितना लगा होगा। जब भी इस टाइप में आंसर निकालना है ना आपने, तो ये जो शुरू में हमने काम करवाया है ना सी से 3, ये जो शुरू में है ना, बट सी लीव आफ्टर वर्किंग 3 डेज, ये मत जोड़ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे हो गया ना सारा काम। ये आखिरी के 4 दिन में भी काम हो गया, और ये जो आखिरी के 4 दिन है इसी में ये सारा इंक्लूड हो गया। तो जो एंड में काम हुआ ना, देखो इसमें क्या क्या जोड़ना है। ये जो एंड वाले दिन है ना, एक तो ये जोड़ना है कि बी लीव 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो एक तो एंड वाले दिन तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, और उसके साथ ये जो बाकी का काम के में जो जितने दिन लगे थे ना वो जोड़ना है। तो इसका आंसर आपका आएगा 4 + 2 होल 2/11, यानी कि 16 होल 2/11 डेज लगेंगे उनको ये काम करने में। देखो इसमें लोग क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या गलती करते हैं, वो शुरू में क्या कर देते हैं, वो ही देख लेते हैं कि भाई बट सी लीव आफ्टर वर्किंग 3 days, तो वो तीनों को ही ना शुरू में 3 दिन चलवा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर आपने शुरू में ही तीनों को 3 दिन चलवा दिया ना, तो वो कुछ जगह तो सेट बैठ जाएगा आपका, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में सेट नहीं बैठेगा इस टाइप में। तो ये गलती मत करना। अभी बताता हूँ आपको सेट क्यों नहीं बैठेगा। अगर हम शुरू में ही सबको 3 दिन के लिए चलवा देते, मतलब हमने बी को 3 दिन के लिए चलवा दिया होता ना, लेकिन यहाँ तो बी टोटली 2 सही 2/11 दिन चल रहा है, मतलब बी तो 3 दिन चल ही नहीं रहा। लोग क्या गलती करते हैं, लोग शुरू में ही सबको 3 दिन उतने दिन चलवा देते हैं जितना दिया होता है ना, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट सी लीव आफ्टर वर्किंग 3 days, मतलब जो ये दे रखा होता है ना कि इतने दिन के बाद काम छोड़ दिया, लोग शुरू में सबको उतने दिन चलवा देते हैं। वो गलती मत करना। वो सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन में सेट बैठता है, सब में सेट नहीं बैठता। उसका कारण मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं बैठता सेट, क्योंकि यहाँ देखो बी हमारा टोटल 2 होल 2/11 डेज रहा है, तो हम अगर शुरू में बी को 3 दिन चलवा देते तो हम शुरू में ही गलत हो जाते। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। देखो अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए आपके मन में। कोई भी डाउट आए आप बिल्कुल बिना झिझक के मेरे उस पे इंस्टाग्राम पे, मास्टर जी के इंस्टाग्राम पे भेज देना, आपको 24 घंटे में रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।